तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हवा में ER का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। कितना होता है? 1 होता है। हवा में ER का मान कितना होता है? 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए QE। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? QE। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.2। यानी अगर आप Q = NE में 4.2 को रखिएगा तो उसका मान असंभव हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, संभव हो ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश बट्टे क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व का कितना होता है? कुल आवेश बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युता कितना के बराबर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए E/ε0। कितना होता है? E/ε0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 80 होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4πε0 का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9 × 10⁹, ठीक है। यहाँ पर 9 × 109 नहीं कहिएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की बीमा कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 80। आवेश की बीमा कितनी होती है? 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ε0 का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फर्मी मीटर इन्वर्स, ठीक है, फर्मी मीटर इन्वर्स या फिर फर्मी बट्टे मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4F। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र के बीच की दो आवेशित कणों के बीच की दूरी अगर F हो तो उसकी बीच की दूरी आधे करने पर वो 4 गुना यानी 4th गुना वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ या घट सकता है। अगर आप किसी वस्तु को आवेशित करिएगा तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2 कूलम स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कूलम बल क्या है, यानी कूलम बल हम किसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। यानी जो कूलम बल होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, ठीक है, ये दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी YZ तल की दिशा में। अगर विद्युत क्षेत्र x की दिशा में होगा, ठीक है, x की दिशा में हो तो विभव क्या हो जाएगा, समविभव YZ तल की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, कितना में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻10, ठीक है। यदि विद्युत आवेश का क्वांटम जो ESU यानी उसका जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट जो होता है उसका मान होता है 4.78 × 10⁻10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संरक्षी होती है। कैसी होती है? अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होती है, संरक्षी बल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बट्टा विभव। एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है, कुल आवेश बट्टे विभव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻⁹ ठीक है। इसका लिखना है आपको 3, ये फ्री यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ी हो, 3 × 10⁻⁹, ठीक है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। कूलम के बराबर होता है, इतना कूलम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना क्या होता है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत होती है। यानी जब एक आवेशी चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सतह के लंबवत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी आपको मालूम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी F/r sin थीटा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परिवलय होगा। कैसा होगा? परिवलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट की बीमाएँ होती है, कैसी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी M−1 L−3 T⁴ और A², यानी इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं, टाइम का पावर 4 और क्षेत्रफल का पावर स्क्वायर, ठीक है। यानी क्षेत्रफल स्क्वायर होना चाहिए, टाइम का पावर 4 होना चाहिए और बट्टा में होना चाहिए यानी नीचे में होना चाहिए मीटर और लेंथ का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल विद्युतीय क्षेत्र, यानी एक स्थिर आवेश जो है सो क्या उत्पन्न कर सकता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आवेश यानी जो मुक्त आकाश जो होती है यानी फ्री स्पेस की पराविद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8.85 × 10⁻12 फर्मी मीटर इनवर्स, यानी इसको हम बोल सकते हैं 8.85 × 10⁻12 फर्मी बट्टे मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? दुगुनी करने पर वो 1/4 गुना यानी कम जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो ई और पी पर P×E होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट, P×E वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विद्युत तीव्रता की बीमा कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ML/T⁻3 I−1 ML/T⁻3 I−1 I इक्वल टू विद्युत है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। कितना होता है? 0। किसी खोखले गोलाकार जो चालक होता है उसके भीतर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल पृष्ठीय फ्लक्स कितना होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, क्या है? सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? यानी दोनों प्रकार से पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, यानी जब किसी आवेश का जो घनत्व सिग्मा होना चाहिए होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? E इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 36 पाई क्रॉस 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। 10⁻4 है, इसको याद रखिएगा, यहाँ 104 नहीं समझिएगा, ठीक है। 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंद, ये ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोकूलम है, फैराड है, सॉरी 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो प्रत्येक बूंदे की धारिता क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 माइक्रोफैराड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बट्टे मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन बट्टे कूलम। क्या होता है? न्यूटन बट्टे कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का से मात्रक क्या होता है? न्यूटन बट्टे कूलम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम इजकल टू क्यू बाई वी। कूलम इजकल टू क्यू बाई वी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक हो जाएगा सी इजकल टू क्यू बाई वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य हो जाएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर चालक को रखिएगा तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? अधिक होता है किससे? एक से अधिक होता है। इसको याद रखिए, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फैराड। कितना होता है? फैराड। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। ठीक है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है और विभव का मान शून्य नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संधारित्र यानी चार जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उसे समांतर क्रम में जुड़ना होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 1 का फुल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एंड होता हुआ और हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत विभव प्रवणता किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी वी बाई डी एक्स के। कितना के बराबर? डी वी बाई डी एक्स के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन नॉट बट्टे एम्पियर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बट्टे ए इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे आर। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे आर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता विद्युत धारिता कितनी होती है? यानी आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, W/Q के। किसके? W/Q के। विद्युत विभव यानी W/Q। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराड किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। 1 कूलम वोल्ट इनवर्स के बराबर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 कूलम बट्टे वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है यानी कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाफ CV²। हाफ CV² के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/r² के समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/r² के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? इसका राइट आंसर है 1/3 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। 1 स्टेट कूलम 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। ठीक है, तो Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? अगर आपको देखिए, आपको एक डिटेल में आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर तो सबसे पहले आपका 0 हो जाएगा। अब ये 0 क्यों होगा इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, रखा हुआ एक सेकेंड। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं उठा करके यहाँ पर ले गया, ठीक है, यहाँ पर ले आया, फिर वापस में यहाँ से उठा करके इसको ना फिर पुनः इसी स्थान पर ले आएंगे, तो इसमें जो किया गया बीच का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? W = 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब आधार के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। क्या होता है?
शून्य होता है। यानी जब एक परिवेश आवेश को अनंत से द्विध्रुव के लंब आधार के शून्य अनंत से लाया था तो उसका मान शून्य होता है। अब क्यों शून्य होता है? सेम उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक तार दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ से आप कोई चीज़ खींच रहे हैं, यहाँ से आपने विद्युत को यहाँ से उठा करके और यहाँ पर आपने रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर रखा, फिर इसमें से विद्युत जो इधर की ओर जो बढ़ रही है फिर वापस कहाँ पे ला देगी इसको, फिर पुनः उसी स्थान पर ला देगी, जिस कारण इसका मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टे मीटर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट बट्टे मीटर होता है या फिर न्यूटन बट्टे कूलम भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वोल्ट बट्टे मीटर या फिर न्यूटन बट्टे कूलम, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड की कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो आपको देखिए यहाँ पे एक इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार का गैजेट है, ठीक है, बोल सकते हैं इसको गैजेट, अब ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने माइक्रोफैराड लिया है कितने हैं? 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड ओम लिखा है, ठीक है। ये भी कितने हैं? सेम, ये भी सेम 2 ही है, और ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब देखिए जब जो कोई जो अगर समांतर क्रम में होता है वो सिंपल ऐड हो जाता है, यानी 2 कितने हो गए? 4 माइक्रोफैराड बन गए। कितने बन गए? 4 बन गए, ये 2 2 4, ठीक है। अब इधर जो 2 मिल करके ना, इसको अगर एक सेकेंड, इसको 1/2 करके अगर आप बनाइएगा तो आपको आगे लास्टली आपको यहाँ पर देखिए, अब उतना तो उधर तो बैक में 4 आपको आ चुका था, और इधर 1/2 और 1/2 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? हमें 1 प्राप्त हुआ। दोनों मिलकर कितने बन गए? 5। यानी हमें टोटल 4 बार 2 माइक्रोफैराड को लेना होगा कम से कम 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 4, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी, क्या होगी जब हम, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता में क्या होगी? बढ़ेगी या फिर घटेगी या फिर स्थिर रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। जब किसी शीशे की पट्टी को वायु संधारित्र प्लेट के बीच खिसकाएंगे तो उसकी जो धारिता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? यानी 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की धारिता संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁻⁴ फैरेड, यानी इसको बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁻4 फैरेड, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैरेड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो परिणामी क्या होगा? अब देखिए इसको भी याद रखिएगा, समझिए पहले। अब देखिए 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, समांतर क्रम को सिंपल जोड़ देंगे हम, ठीक है, तो 2 माइक्रोफैरेड तो ऐसा ही हो गया, ठीक है, 2 इधर हो गया, और अदर में जो जोड़ना है हमें देखिए 0.5 माइक्रोफैरेड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, यानी 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसे नहीं जोड़ना है, इसको बट्टा करके जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम पहले बैक कर लेते हैं, इसमें हमें 1 बट्टे करके तब 1/2 ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो 2 तो पहले ही था, इसको अभी बैक में रखते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखिए, तो वो कितना प्राप्त हुआ था? 1/2, तो वो 2 ऊपर चला गया था, 2/1 आ गया था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/c टोटल, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, सी टोटल। अब इसको देखिए, ये कोना कानी गुना होगा, ठीक है, यानी इसको क्रॉस गुना करेंगे तो सी से 2 में गुना हो जाएगा, यानी 2c बन जाएगा, इधर 1 बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? 2c और इधर 1, ठीक है, इसको याद रखें, 2c और इधर बन जाएगा 1, ठीक है, इस सी टोटल है, याद रखिएगा, सी टोटल। तो अब इसको हम सी टोटल का मान अगर निकालेंगे तो 1/2 आएगा, कितना आएगा? 1/2। अब हमको क्या करना है, उस 2 वाले में 1/2 को ऐड करना है, ठीक है, जो 2 था ना उसमें हमको 1/2 को ऐड कर देना, ठीक है। इसका लॉसन नहीं कुछ तो 1 होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको ऐसे करेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, याद रखिए, प्लस 1 यानी 5/2 आएगा, कितना? 5/2। अब इतना आने के बाद देखिए आप 5/2 आया तो इसको हम फिर से इसको ऐसे करेंगे, 5/2 = 1/,
सी टोटल, ठीक है, इसको करेंगे ऐसे, यानी सी टोटल 5/2, फिर इसे गुना करेंगे, कितना होगा सी टोटल, यानी 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है, और इधर 2 का 2 रह जाएगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं 5, एक सेकेंड, 5 सी टोटल, इधर बन जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब सी टोटल का मान निकालना होगा, सी टोटल का मान, तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/5 को काटना है हमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2/5 को अगर हम काटेंगे तो क्या काटेंगे, पहले इससे काटेंगे तो 0.4 कितना आ जाएगा 0.4, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.4 माइक्रोफैरेड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान संधारित्र सी वाली धारिता को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारा कितनी होगी। अरे देखिए, जब कोई संधारित्र दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, वैसे कटा नहीं होता है लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। अब दो, ये भी सी है, ये भी सी है, समांतर क्रम में इसको सिंपल जोड़ दिए, सी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c, कितना हो जाएगा 2c। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2c हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, तरीका भी जान लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फैराड, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराड होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैराविद्युत समांतर संधारित्र पट्टिका की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान कितना होगा। यानी एक पैराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संधारित्रों को जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनकी धारिता क्या होगी। देखिए, आप कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ ऐसे करके, ठीक है, 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए, उसको बता रहा है जो तुल्य धारिता क्या होगा। लास्टली जो आपका सी टोटल निकालिएगा तो 1/c टोटल निकलेगा। जब ये कैपेसिटर जो होता है वो रेसिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए सी टोटल निकालेंगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर लास्टली हम इसको लिख सकते हैं, जो नीचे में बचेगा सी बचेगा, कितना बचेगा सी, और ऊपर में आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको जो 1/c टोटल के हिसाब से लिखेंगे तो इससे गुना होगा, सी टोटल को 3 से गुना हो जाएगा, ठीक, सी टोटल यानी 3ct, ठीक है, और यह हो जाएगा सिंपल सी, तो हमें ct का मान कितना आ जाएगा c/3, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3/c, ये है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट, c/3, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च वोल्टा, क्या उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड, यानी 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो कितना आया है 6 माइक्रोफैरेड। तो समांतर क्रम में जोड़ने में कितना 18 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कि देखिए, अब 3 संधारित्र हैं, ठीक है, 3 संधारित्र, इसको क्या जोड़े हैं समांतर क्रम में जोड़े हैं ना, सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 माइक्रोफैरेड होते हैं, यानी श्रेणी क्रम में ऐसे करके जोड़ने पर कितना पूरता है, हमें टोटल 6 आने चाहिए, कितना 6। अब इसको जो अगर निकाले माने सी मान लिए तो कितना आ जाएगा 1/c, यानी सी करते करते यानी 3/c इक्वल टू 6, इतना आएगा ना। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 3/c इक्वल टू 1/c टोटल, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/c इक्वल टू 1/c टोटल, यानी टोटल का मान दिया हुआ आपको 6, यानी इससे इसमें गुना करिए, सी का मान कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया सी का मान आ गया हमें 18, ठीक है, सी का मान आ गया 18 माइक्रोफैरेड। अब सी का मान जब 18 आ गया तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सिंपल जोड़ देंगे, 18 को 3 बार 18 और टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 54, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी इन्फिनिटी, यानी धातु का परावैद्युत अनंत होता है, क्या होता है अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, याद रखिए। तो दोस्तों, यहीं पर आपका चैप्टर 2 का फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है आपका विद्युत धारा, जो कि चैप्टर 3 है, ठीक है। तो चलते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। यानी इनमें जो पदार्थ जो दिया हुआ है देख सकते हैं आप एक लाइन से। ए में दिया है नाइक्रोम, बी में टंगस्टन, सी में तांबा, डी में मैग्नीज। यानी इस सभी में कौन सा पदार्थ है जो तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। क्या होगा, तांबा जो है सो तार बनाने के लिए बहुत ही प्रयुक्त धातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तांबा। आप देखते होइएगा आपके जब बोर्ड में फ्यूज जो लगा होगा वो तांबा का होगा, ठीक है। तांबा का जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, तांबा से, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक की धारिता आर है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए जाते हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2r/4। ये प्राप्त नहीं हो सकता है। आप इसका जब सॉल्यूशन करिएगा 1/r की तरफ से या समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, अदरवाइज ये 3 ठो आंसर आएगा 3r, r/3 और 2r/3। ये तीनों आ सकता है लेकिन बी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 ओम। आपको मालूम है कि देखिए एक 10 ओम का तार है, उसको खींचकर 3 गुना करिएगा, ठीक है। 10 का 3 गुना करिएगा, उसको अगर एक नया प्रतिरोध बनाइएगा तो 90 ओम का हो जाएगा, ठीक है। उसको आप मैथमेटिकली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 220 वोल्ट 1000 वाट 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 250 वाट। कितना होगा, 250 वाट। इसका भी एक फार्मूला होता है जिस पर आप अप्लाई कर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ इसको वैसे बोलते हैं, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर है, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा। किरचॉफ का जो नियम है वो किससे संबंधित है, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लास 12th में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है क्या, अर्धचालक होगा। अगर देखिए अर्धचालक में ऐसा होता है कि अगर आप अर्धचालक में ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हीटर 100 वाट 200 वोल्ट के तार के बीच से दो टुकड़ों कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 वाट। इसको भी आप सॉल्यूशन करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अगर आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है तो इसको आप पहला बात तो आप सबसे न्यूनतम अगर प्राप्त करना तो आपको इसको समांतर क्रम में डालना होगा। किस क्रम में, समांतर क्रम में डालने पर आपको सबसे कम कुछ इस प्रकार से हम आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तीनों को ऐसे हम एक तरह से देखिए तीनों 1 ओम का है। कितना ओम का है, 1 ओम का है, ठीक है। ये भी 1 ओम का है, लिखा नहीं रहा है, ठीक है, 1 ओम का है, ठीक है, 1 ओम का। तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बनेगा। जैसे समांतर क्रम में जुड़ना, किस क्रम में, समांतर क्रम में। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, दूसरा ऐसे दिया है, ठीक है, सीधा साथ नहीं पढ़ना है। अब देखिए ये 1 ओम का है, ठीक है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, तीनों 1 ओम का है। तो इसको हमें देखिए जब ये समांतर क्रम में रहेगा तो इसको हमें बट्टा की तरफ लिखना होगा। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/1 + 1/1 + 1/1, यानी 1/r टोटल, याद रखिएगा RT, ठीक है। अब इसको जो ऐड करने पर ना हमको क्या प्राप्त होता है 3/1 = 1/r टोटल, ठीक है, r टोटल इतना होता है, ठीक है, r टोटल। अब इसको इससे गुना करिएगा, इसको इससे गुना करिएगा, ठीक है। तो r टोटल का मान कितना आ जाएगा 3RT = 1, यानी RT का मान कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, कितना 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा RT का कितना, हाँ जी, लास्ट आंसर जो है 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 1/3 ओम। ठीक है, इसको मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया। ठीक है, नेक्स्ट में है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर होगा, उसका प्रतिरोध का कोई और अंत नहीं है, यानी इसका प्रतिरोध अनंत हो सकता है। जब कोई आइडियल जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टर होगा, उसका प्रतिरोध वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का, इसका मतलब क्या होगा। प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है ना, और ये है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसका मतलब क्या होगा कि कैल्विन इन्वर्स होता है। कितना होता है, कैल्विन इन्वर्स। ठीक है, याद रखिएगा, इन्वर्स है वो, नीचे नहीं है, यानी ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक सेकेंड, कैल्विन करके ऐसे करके ऊपर में एक है। ठीक है, वो लिखने में टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, लगभग समान ही रहेगा। ठीक है, प्रतिरोधकता गुणांक का मान नहीं घटता नहीं बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से उसका कोई फर्क नहीं है, लगभग समान ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। देखिए, स्विच अगर आप ऑन करिएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा, पहले घटेगा, पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर हो जाता है। यानी एकाएक जब आप किसी स्विच को ऑन करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा लाइट मारेगा, फिर इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12, यानी 12 क्रॉस 10⁻³ जूल। कितना हो जाएगा, 12 क्रॉस 10⁻³ जूल। इसको हम इसमें टाइपिंग गड़बड़, इसको हम बोल सकते हैं 12, एक सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं, इसका तो राइट आंसर वैसे डी है, और इसको बोल सकते हैं ऐसे 12 क्रॉस 10⁻³ ऊपर में 3 लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको जूल लिखना है, 12 क्रॉस 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 52.9 ओम। कितना होता है, 52.9 ओम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। किसी धातु के प्रतिरोध को अगर हम तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, 1 ओम प्रतिरोध का 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना 1 ओम को 4 भाग में काट दिया, कितना भाग में, 4 भाग में। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये हो गया, ठीक है, सेकेंड ये है, ठीक है, थर्ड ये है, और लास्टली जो फोर्थ है वो ये है। ठीक है, इसको 4 भाग में बांटा और इसको कर दिया 1/4 ओम, यानी सभी का मान कितना है, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4 है। अब इसको आगे किस प्रकार हल करना है, तो यहाँ देखिए फार्मूला आपको मालूम होगा 1/RT, R टोटल, यानी कितना होता है, जो फर्स्ट वाला जो हुआ होगा 1/, जो फर्स्ट में क्या था 1/4 था ना, 1/4, एक सेकेंड, 1/4 है प्लस 1/4। ठीक है, अब इस प्रकार से 4 ठोको हम करेंगे ना तो आपको मालूम होगा सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर में। ठीक है, यानी एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ऊपर चला गया, 1 नीचे ना, इसको बोल सकते हैं ऐसे 4/1 यानी प्लस करके 4/1 4/1। ठीक है, यानी सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमें, यानी 16/1 कितना आएगा, 16/1 = 1/RT। ठीक है, इसको इससे गुना करना है। ठीक है, याद रखिए, RT को 16 से गुना करना है। ठीक है, यानी 16RT कितना हो जाएगा, 16RT = 1। ठीक है, अब यानी RT का मान R टोटल का मान निकालना है, तो 1 और RT में ज्वाइंट हो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/16। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/16 ओम। कितना हो जाएगा, 1/16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है।
उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या है? यानी देखिए, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका कारण क्या है? विद्युत विभव में अंतर। क्या है? विद्युत विभव में अंतर हो रहा है, इस कारण इसमें प्रवाह हो रहा है, यानी धारा, चालक में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका जस्ट दोगुना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 = 6%। कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, यदि खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद कितना प्रतिरोध होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4R। कितना होगा? 4R होगा, यानी 4 यानी प्रतिरोध के उसके 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नहीं मापा जाता है, नहीं आवेश को, नहीं विभवांतर को, नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रवाह क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यानी जो ऋण आवेश होते हैं वो जो कम विभव होता है उस साइड से लेकर के उस जो उच्च विभव होते हैं उस साइड की ओर अपना प्रवाह यानी उस ओर जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीबेक धारा। क्या कहते हैं इसको? सीबेक धारा। ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? सीबेक धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, आपको मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किस में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध में। किस में किया जाता है? प्रतिरोध में। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किस में किया जाता है? व्यवहार प्रतिरोध में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपका चैप्टर 3 का फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है? त्वरित आवेश जो होती है वो क्या, यानी कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल हो जाता है। कैसा होता है? हेलिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। क्या होती है? इसका सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर परिसर सीमा में एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, इसका परिसर 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक संट क्या होगा? देखिए आपकी जो बताया गया यहाँ पर 0.9 है, अमापी प्रतिरोध कितना दिया गया है? 0.9, उसको 10 एम्पीयर करने के लिए कितना आवश्यक संट होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एम्पीयर। कितना चाहिए? 0.1 एम्पीयर ऐड करेंगे प्रतिरोध 0.9 में तो 1 एम्पीयर वैसे हो जाएगा। ठीक है, और वो मिल करके 10 एम्पीयर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्स्टेड ने। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहता है, यानी किस तरह से रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। किसके लंबवत रहता है? कुंडली जो होता है ना उसके तल के लंबवत रहता है। ठीक है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल पर लंबवत रहता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होता है? यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिनालिका में विद्युत धारा के प्रवाह से उसके भीतर में। ठीक है, परिनालिका में जब विद्युत धारा के भीतर से उसके विद्युत धारा के प्रवाह से उसके भीतर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है,
जब आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर उसको गुजारना होगा धारा को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल, यानी इसको आप इंग्लिश में लॉरेंज फोर्स की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? देखिए, जब एक तार जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अगर उसमें उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र रखा हो तो उसका बल की दिशा किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। किधर होगा? ऊर्ध्वाधर होगा और ऊपर की ओर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। क्या जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में उसको करके उसके निम्न प्रतिरोध को ऐड करना होता है, ठीक है, तब वो गैल्वेनोमीटर आममीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी उच्च क्रम में उच्च प्रतिरोध को ऐड करने पर, ठीक है। अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को ऐड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोल्टमीटर को आममीटर में बदला जा सकता है, यानी कब बदला जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, ठीक है। यानी अगर आपको एक वोल्टमीटर को आममीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके समांतर एक निम्न प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध वाला चालक ऐड करना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। कितना होता है? 0। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। क्या होता है? चुंबकीय बल का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर आपका चैप्टर 4 का फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा क्या है? तांबा का ऐसा पदार्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। तांबा कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अर्धचालक, यानी इन सभी में सबसे अधिक चुंबकशीलता कौन होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। इसका ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। प्रतिचुंबकीय है वो उसमें अधिक चुंबकशीलता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं वह एक क्रॉस का निर्माण चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। तो निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा? यानी देखिए जब दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? m दिया हुआ है, ठीक है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्रॉस चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √2m। कितना होगा? √2m होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? देखिए अब अगर आप एक प्रबल यानी बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला विद्युत चुंबक बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें कौन सा वस्तु यानी कौन सा पदार्थ बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिसको हम नरम लोहा बोलते हैं, ठीक है, नरम लोहा। यानी देखिए अगर आपको एक प्रबल चुंबक बनाना हो तो नरम लोहा उसमें बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य और गैस क्या चीज़ है? यानी वो क्या चीज़ कर सकता है और क्या चीज़ नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है द्रव्य और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होती हैं, ठीक है। द्रव्य और गैस कैसे लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकती हैं? क्योंकि देख सकते हैं आपको पानी में किसी प्रकार की चुंबकीय गुण उत्पन्न ही नहीं होती, तो वो नहीं लौह चुंबकीय पदार्थ हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। यानी डायमैग्नेटिक होती है धातु, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? जो अनुचुंबकीय पदार्थ होती है वो कैसी होती है? अस्थिर होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ अस्थिर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल है, निकेल अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, आपको मालूम होगा चुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? निकेल है। ठीक है, निकेल अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय लंबाई। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा लौह चुंबकीय है, यानी लोहा जो लौह चुंबकीय है वो कितना डिग्री तापक्रम के नीचे रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर। कितने? 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्यूरी तापक्रम जो होता है उसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डायमैग्नेटिक है? यानी डायमैग्नेटिक यानी इसमें मैग्नेटिक गुण दुगुना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है वो डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के माध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर किस प्रकार रहती है? देखिए, जब एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर उसका मान कितना होता है कहने का मतलब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय विभव शून्य हो जाता है। जब एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चिपका रहेगा, लंब रेखा पर रहेगा, तो उसका चुंबकीय विभव का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तथा उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी? देखिए, जब कोई चुंबक याम्योत्तर की दिशा में रखा गया हो तो उसका उत्तरी ध्रुव अगर उत्तर की ओर हो तब उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होगा। कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रा कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे ए इन्वर्स एम इन्वर्स। इसको हम बोल सकते हैं जूल एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है जूल एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान कितना होता है? इसको म्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, इसको म्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7 हेनरी मीटर। ठीक है, यानी 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी बट्टा मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई बट्टे 10 के पावर 7, ऊपर में हेनरी और नीचे में मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन यानी डिप का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री होता है। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन यानी डिप का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी हुई सुई कैसी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षैतिज रहती है। कैसी रहती है? क्षैतिज रहती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए पदार्थ में क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होना चाहिए, तभी वह विद्युत चुंबक में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, जब आपको विद्युत चुंबक की ज़रूरत हो तो उसमें आपको उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ होना चाहिए, जिससे कि उच्च विद्युत चुंबकीय पदार्थ अगर रहेगा तो वो बहुत ही बेस्ट, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में उच्च चुंबकीय ही होना उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिस कारण इसमें उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ को 2 टुकड़े समान में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? जब 2 टुकड़े में तोड़ेंगे तो उसको m/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है, निर्दिष्ट किधर की ओर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर आपको चैप्टर 1 to 5 तक का फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 6 to 10 तक का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो जो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।